आर्थिक इंडस्ट्रीज आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि लिस्टिंग डे के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें। अगर आपको आर्थिक इंडस्ट्रीज आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है तो सिर्फ जीएमपी देख के डिसीजन लेना सही नहीं होगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक इंडस्ट्रीज की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या हो सकती है, करंट वैल्यूएशन और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए बेटर हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो सकता है। एंड फाइनली इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या फिर पार्शियली सेल करना चाहिए, पार्शियली होल्ड करना चाहिए या फिर फुल एग्जिट ले लेना चाहिए। इन सारी चीजों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है, सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। जैसा कि इस आईपीओ का इशू साइज अप्रोक्सीमेटली 425 करोड़ का था, बट इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन 41,100 समथिंग करोड़ का देखने को मिला है। अच्छा खासा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। नाउ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जीएमपी इसका चल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीएमपी गारंटीड लिस्टिंग प्राइस नहीं होता है। लिस्टिंग के दिन मार्केट सेंटीमेंट, निफ्टी और सेंसेक्स मूवमेंट, आईपीओ डिमांड एंड एक्चुअल बाइंग सेलिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग स्टॉक जीएमपी से काफी डिफरेंट प्राइस पे लिस्ट हो सकता है। इसलिए जीएमपी को सिर्फ सेंटीमेंट इंडिकेटर समझना चाहिए, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट का इंडिकेटर। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 1168 करोड़ का था, जो कि 57% से इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट 84 करोड़ का था, जो कि 154% से इंक्रीज हुआ है। नाउ कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो प्री आईपीओ 15.96 का है, तो पोस्ट आईपीओ 19.7 का हो जाएगा। कंपनी का आरओई 81% का है, आरओसी 44.26% का है, डेट टू इक्विटी 1.25 का है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.46% का है। कंपनी का मार्केट कैप 1670 करोड़ का है। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16 टाइम्स का है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वैल्यूएशन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं दिखती है, स्पेशली जब हम कंपनी की रिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के स्टॉक को चीप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का नेचर भी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कंपनी के रिस्क की बात करते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक रिसाइकलिंग एंड नॉन फेरस मेटल बिजनेस में ऑपरेट करती है। इस टाइप के बिजनेस में कमोडिटी प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस, मार्जिन्स एंड वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। कंपनी की FY26 में टोटल बोरिंग्स अप्रोक्सीमेटली 182.75 करोड़ की थी। इसलिए फ्यूचर में अगर कमोडिटी साइकिल या फिर मार्जिन्स कंपनी के फेवर में नहीं रहते हैं, इन दैट सिनेरियो कंपनी का अर्निंग ग्रोथ स्लो हो सकता है। एंड एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, FY24 से लेके FY26 तक प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि कंपनी इसी ग्रोथ को फ्यूचर में सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट क्वेश्चन होता है। नाउ अब बात करते हैं कि लिस्टिंग डे पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैंने इसको दो सिनेरियो में डिवाइड कर रखा है, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 1 में आता है कि अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 30% या फिर 30% से अब प्रीमियम पे अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है, इन दैट सिनेरियो प्रॉफिट बुकिंग करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो आईपीओ इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इन दैट सिनेरियो उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट जिन इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया था फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उनके लिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ को फ्यूचर में भी सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर आपको लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के वैल्यूएशंस फ्यूचर में भी इसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ को सस्टेन कर पाते हैं, इन दैट सिनेरियो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा सकते हैं। नाउ सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग वीक होती है, इन दैट सिनेरियो पैनिक सेलिंग ना करें, पहले मार्केट ट्रेंड को देखें, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन को देखें। एंड अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग लगते हैं, इन दैट सिनेरियो आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी जा सकते हैं। सो ये था आरती इंडस्ट्रीज आईपीओ लिमिटेड का लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।